कुछ दिन पहले भगवंत मान ने मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी की निंदा करते हुए उन्हें स्वतंत्र भारत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री बता डाला। लेकिन शायद मान ये बताना भूल गए कि उनका सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री छात्रों से स्टडी मटेरियल तक में कमीशन मांगता है। ये सुनकर भले ही आश्चर्य हो, लेकिन ऐसे ही आरोप अब मनीष सिसोदिया पर लग रहे हैं, जो दिल्ली के स्कूल्स को विदेशों की तर्ज पर बदलने का कथित दावा तक करते हैं। दिल्ली के मंडोली जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक और चिट्ठी बम फोड़ते हुए मनीष सिसोदिया पर दिल्ली के स्कूल्स में टैबलेट आपूर्ति के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। अपने वकील अनंत मलिक के माध्यम से पत्र जारी कर सुकेश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित अन्य आप नेताओं पर 2016 में स्कूलों में छात्रों के लिए टैबलेट आपूर्ति के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। उसने चिट्ठी में कहा कि साल 2016 में दिल्ली के मॉडल स्कूल्स में टैबलेट सप्लाई करने के लिए उसने चीन की एक कंपनी के बारे में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को बताया था। टैबलेट आपूर्ति के लिए कंपनी के प्रतिनिधि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके बीच कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर बैठक भी हुई थी। चंद्रशेखर का यह आरोप है कि आम आदमी पार्टी के ये नेता टेंडर देने के नाम पर 20 से 25% कमीशन मांगते थे। साथ ही उसने 2016 में होटल लीला में हुई पार्टी के दौरान डील करने का भी आरोप लगाया। उसने कहा कि आप नेताओं की मुलाकात चीनी कंपनी DOS इलेक्ट्रॉनिक्स के शाइन लू से हुई थी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार सरकारी स्कूल्स के कायाकल्प को अपनी उपलब्धि के तौर पर दिखाती है, पर इन्हीं स्कूल्स में पहले नए क्लासरूम बनाने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सियासी बवाल हुआ और अब टैबलेट के बदले रिश्वत मांगने का आरोप सामने आया। और मजे की बात यह है कि इन बड़े आरोपों में उंगली मनीष सिसोदिया पर उठ रही है। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में भी मुख्य आरोपी हैं। सुकेश चंद्रशेखर के इस नए चिट्ठी बम से उनकी मुश्किलें बहुत बुरी तरह से बढ़ गई हैं। बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर जेल से अब तक कई चिट्ठी लिख चुका है। सुकेश ने पहले जो चिट्ठी लिखी थी उसमें कहा था कि वो पॉलीग्राफ जांच का सामना करने तक के लिए तैयार है, लेकिन मांग है कि मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ आमने सामने बातचीत होनी चाहिए और इस प्रक्रिया का सीधा प्रसारण होना चाहिए। अपने वकील के माध्यम से जारी एक बयान में चंद्रशेखर ने कहा कि उसके आरोप सही थे। यही नहीं, सुकेश का यह दावा है कि उसने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए फंड किए हैं। इस पूरे मामले में सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को खुली चुनौती दी है। उसने अपनी चिट्ठी में लिखा कि अरविंद केजरीवाल के दो चेहरे हैं, एक एक्टर का जबकि एक अपने आप को जनता का लाडला बताने का। सुकेश लिखता है कि केजरीवाल अगर बिल्कुल सच्चे हैं तो खुद सीबीआई जांच की सिफारिश करते। सुकेश चंद्रशेखर का आरोप है कि उसमें कमीशन तय हुआ था। बताया गया था कि सिसोदिया के एक रिश्तेदार के नाम से एक शेल कंपनी बनाई जाएगी, उसी में कमीशन की राशि कर्ज के रूप में स्थानांतरित की जानी थी। बाद में ज्यादा कमीशन मांगने की वजह से ये सौदा आगे बढ़ नहीं पाया था। बाद में सीएम अरविंद केजरीवाल ने उसे कंपनी के प्रतिनिधि को सिसोदिया और जैन की शर्तों पर मानने को कहा, लेकिन वह एक कंपनी के प्रतिनिधि को सहमत नहीं कर सका। एक पत्र में सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा कि पत्र के जरिए मेरे द्वारा उठाया गया कोई मुद्दा गलत नहीं है। अगर मेरा दावा गलत निकलता है तो मैं फांसी तक के लिए तैयार हूं, और अगर मेरी शिकायत सही साबित होती है तो आप इस्तीफा दें और अच्छे के लिए राजनीति से संन्यास ले लें। सुकेश ने कहा कि उनके पास उन सभी खातों की जानकारी है जिसमें उसने आम आदमी पार्टी को चंदे के तौर पर 50 करोड़ रुपए भेजे थे।